बड़ी खबर आपको बताते हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस दिल्ली के शाहीन बाग के रास्ते को नहीं खुलवा सकी है। शाहीन बाग में सड़क पर नागरिकता कानून के खिलाफ जारी धरना प्रदर्शन 30वें दिन भी जारी है और प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब लोगों को सड़क बंद होने से हो रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शाहीन बाग की सड़क पर अब भी है प्रदर्शनकारियों का कब्जा। सड़कें बंद हैं, लोग परेशान। शाहीन बाग की सड़क को कब मिलेगी आजादी? नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में सड़क पर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। सड़कें बंद हैं, कारोबार ठप है, लेकिन प्रदर्शनकारी 1 महीने बाद सड़क से हटने को तैयार नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी शाहीन बाग में लगातार प्रोटेस्ट जारी है और जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा था कि हितों को ध्यान में रख करके यहां से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको हटाए दिल्ली पुलिस और विवेक का इस्तेमाल है, लेकिन यहां पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं शाहीन बाग में इस समय मौजूद है, प्रोटेस्ट की जगह पे मौजूद है और तमाम लोगों का समर्थन अब यहाँ पर इनका जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ होता जा रहा है। आप बताइए कि आप लोग कब तक यहाँ से हटेंगे? हम जब तक नहीं हटेंगे तब तक सरकार से कोई डेलीगेशन नहीं आता, होम मिनिस्ट्री से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश है बाकायदा यहाँ से हटने के लिए और पुलिस को कहा भी है उन्होंने कि यहाँ से हटवाएं। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो हटाने के लिए नहीं बोला है, वो बोला है कि जनहित में रहते हुए यानी शाहीन बाग के जनता का ख्याल रखते हुए वो हटाए, बातचीत से हटाए, न कि लाठीचार्ज से, क्योंकि दिल्ली पुलिस हर जगह चंद्रशेखर भीम जब आप हटेंगे नहीं तो मजबूरी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, हम तो लीगली तरीके से बैठे हुए हैं ना, हम तो कोई पथराव कर नहीं रहे। एक बात बताइए, पूरी रोड ब्लॉक है, ठीक है, अस्पताल जाने वाले लोग, ऑफिस जाने वाले लोग, मान लो सीए लागू होता है पूरा देश लाइन में लगेगा। ये तो छोटी सी जगह हमने ले रखी है जो हम शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तब आप लोग हटेंगे नहीं? अभी फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को कानून के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को हटाने का निर्देश दिया, लेकिन शाहीन बाग में प्रदर्शन की तस्वीर बदली नहीं है। नोएडा कालिंदी कुंज सरिता विहार के बीच सड़कें बंद होने से लोग जाम और लंबी यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं। अब थोड़ा आपको दिखाते हैं तस्वीर कि इम्पैक्ट क्या है। दरअसल ये रोड जो है कालिंदी कुंज की रोड है और कालिंदी कुंज से दिल्ली जाने वाले यानी नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग और दिल्ली से नोएडा आने वाले लोग भारी संख्या में होते हैं, जो कि एक दूसरे तरफ से ऑफिस में भी जाते हैं। वो रोड का ये इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन ये रोड पिछले 28 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से आवाजाही पे इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। ना सिर्फ पेट्रोल डीजल लोगों का ज़्यादा लगता है, बल्कि समय यानी 20 मिनट से ज़्यादा जो है 2 घंटे 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये इम्पैक्ट एक तरह से जो है वो डेली देखा जा रहा है। शाहीन बाग में सड़क पर चल रहे धरना प्रदर्शन से सबसे ज्यादा परेशानी नोएडा, दक्षिण दिल्ली और फरीदाबाद के बीच यात्रा करने वाले लोगों को हो रही। उन्हें मथुरा रोड डीएनडी के लंबे और छलाऊ सफर का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन ने शाहीन बाग की सड़कों से लगे कारोबार को भी बर्बाद कर दिया है। दुकानें, शोरूम बंद होने से स्थानीय कारोबारी त्राहिमाम कर रहे हैं। शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है 28 दिनों से, उससे नुकसान भी हुआ है। नुकसान किस बात को लेकर के कि आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे आप प्रोटेस्ट देखिए, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और साथ में 28 दिनों से ये रोड पूरी तरीके से बंद है। तो यहाँ पर आवाजाही का ही सिर्फ नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तमाम जो दुकानें हैं वो बंद होने की वजह से व्यापार पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ा है। जिस तरह से प्रोटेस्ट 28 दिनों से लगातार चल रहा है, उससे लोगों को के जाम की समस्या, पेट्रोल डीजल जिस तरह से लोगों का ज़्यादा लगता है, वक्त जो 20 मिनट का था 25 मिनट का था वो बढ़ के 2.5 घंटा 3 घंटा हो गया है। और साथ में जो एम्बुलेंसेस इधर से तमाम दूसरे हॉस्पिटल यानी कि अपोलो जैसे हॉस्पिटल तक पहुंचने की कोशिश करती थी या फिर एम्स जाती थी, उनके लिए भी अब समय ज़्यादा लगने लगा है। शाहीन बाग का प्रदर्शन स्थानीय लोगों के साथ साथ लाखों लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। पुलिस के सामने फिलहाल 2 ही विकल्प नजर आ रहे हैं, या तो बातचीत से मसले का हल निकाला जाए या फिर बल प्रयोग किया जाए। लेकिन प्रदर्शन में शामिल महिलाएं और बच्चों को देखकर पुलिस दूसरा विकल्प अपनाने से फिलहाल बच रही है। ऐसे में देखना होगा कि प्रदर्शन के कब्जे में आए सड़क को कब और कैसे पुलिस खाली कराती है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन।
डीसीपी चिन्मय विश्वास ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सड़क खाली कर दें। हालांकि न्यूज नेशन से खास बातचीत में डीसीपी ने यह भी कहा है कि सड़क को खाली कराने के लिए पुलिस के पास और भी विकल्प हैं। शाहीन बाग प्रदर्शन मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी साउथ ईस्ट चिन्मय बिस्वाल मौजूद हैं। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, तो क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? देखिए, हम लोग इसके ऊपर जब से ये रोड ब्लॉकेट चला हुआ है, हम लोग इनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, इलाके के लोग हैं, हम सबको यही समझा रहे हैं कि प्रदर्शन न केवल शांतिप्रिय रहे बल्कि जिम्मेदार भी रहे। किस तरह की बातचीत शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से हो रही है, वहाँ के स्थानीय लोगों से हो रही है, और कब से हो रही है और किस लेवल तक ये बातचीत होगी? देखिए, शुरू से, जैसे मैंने बताया, शुरू से ये बातचीत की प्रक्रिया जारी है, ये कभी बंद नहीं हुआ था। अब हम अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे शामिल हुए हैं। बाहर के भी लोग आके इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अलग अलग लोग अपने चीज़ों को लेकर के यहाँ पे भाषण भी देते हैं। कई भड़काऊ तत्व भी पीछे भी है। ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इलाके के लोगों को हम यही समझा रहे हैं कि बाहर के तत्वों के बहकावे में ना आए। अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो अंतिम विकल्प क्या है और प्रदर्शनकारियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश हम यही दे रहे हैं कि हम लोग हमेशा एक जिम्मेदार प्रदर्शन का नमूना पेश करें। जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी दूसरे नागरिकों का, उनका भी ध्यान रखना उनका कर्तव्य बनता है। और रोड पे इतना दिन का ब्लॉकेट के वजह से पूरे इलाके में, शहर में कितनी असुविधा लोगों को हो रही है। छात्रों को, बच्चों को सुबह 5 बजे से उठ करके स्कूल जाना पड़ता है, घर में आने में 3 घंटा लेट होता है। ये तमाम चीज़ें उनको समझना चाहिए। पुलिस के पास अंतिम विकल्प? देखिए, तमाम विकल्प हमारे पास हैं। अभी हम जो शांति का जो रास्ते हैं, संवाद का जो रास्ते हैं, अभी उन्हीं रास्ते पे अभी हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन अभी बातचीत का रास्ता लिया जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संविधान उनको प्रदर्शन करने का हक देता है, लेकिन संविधान उन लोगों को भी पूरी तरह से उनके मौलिक अधिकार देता है जो कि इस प्रदर्शन के चलते परेशान हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ सीधे जुड़ गए शाहीन बाग से। सैयद, ये बताइए कि इस वक्त क्या स्थिति है? लोग समझने को तैयार हैं? पुलिस दिख रही है क्या वहां पर लोगों को समझाने के लिए? गाजियाबाद से स्पेशली हमारे लिए आए हैं। जब हमारे बीच दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं तो हमारा भी सवाल फिर से दोहरा सकते हैं क्या आप? 2 मिनट का समय दीजिए। सैयद, क्या पुलिस वहां पर पहुंची है? क्या पुलिस की बातचीत लोगों से हो रही है? लोग समझने को तैयार हैं? तस्वीर तो कुछ और कहानी कह रही है। चाय भी पीनी है, खाना भी, सारा काम होगा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। बिल्कुल, देखिए, पुलिस का कोई भी बाशिंदा, सुबह से हम यहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी नहीं आया है, कोई भी बातचीत अभी तक यहाँ पर नहीं हुई है। आपको बताएं कि इसके बाहर इस समय हम प्रोटेस्ट वाली जगह पे हैं और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में, आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सुबह ये तस्वीर छोटी थी, कम थे लोग यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे लोगों का काफिला जो है बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं कि जो किसान यूनियन है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। वो लोग इकट्ठा होकर के अब जामिया की तरफ कूच कर गए हैं। तो कुल मिलाकर के पुलिस का कोई भी बाशिंदा यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। बातचीत करने के लिए कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है, कोई ऑफिशियल्स नहीं आया है, क्योंकि सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि यहाँ पे कम से कम कोई आकर के बातचीत तो करे, सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन आए जो हमसे कम से कम बातचीत करे, लेकिन कोई भी यहाँ पर अभी तक पहुंचा नहीं है। हम दिखाना चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं और शुरुआत से ही आप देखते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर शाहीन बाग ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे इलाकों से भी महिलाएं जो है वो इकट्ठा हो रही हैं। तो ये सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली पुलिस नहीं बातचीत कर पा रही है या बातचीत पूरी तरीके से विफल हो रही है? आप कहां से आई हैं मैम? आप ये बताइए, कहां से आई? मदनपुर खादर से आए हैं। मदनपुर खादर से इतनी दूर यहाँ पर आई हैं, आप किस बात को लेकर के? इसी बात के लिए आए हैं, ये मोदी ना अपनी एनआरसी वापस ले ले। एनआरसी तो लागू ही नहीं हुआ। जैसे क्या लागू हुआ, ये वापस ले ले अपने। हाँ, आप बताइए, लोगों को ये पता नहीं है कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ पर? जब तक रहेंगे, लेकिन आकर बैठ गए हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोगों को बाहर से भी, दूसरी जगहों से भी, दूसरे इलाकों से भी बुलाया जा रहा है। पुलिस, हालांकि आप कह रहे हैं कि अभी तक पहुंची नहीं है। पुलिस का दावा है कि वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। शाहीन बाग में सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और वो मांगे पूरी होने से पहले हटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, अब शाहीन बाग के प्रदर्शन में पंजाब समेत दिल्ली के बाहर से भी लोग शामिल होने लगे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब और कैसे शाहीन बाग की सड़क प्रदर्शनकारियों के कब्जे से मुक्त होगी।
शाहीन बाग की सड़क पर टेंट तंबू लगे हैं, मंच है, स्पीकर है और धरने में शामिल महिलाएं सड़क पर जमी हैं। कोई बच्चे के साथ, कोई अकेली। प्रदर्शन में इन महिलाओं की शिफ्ट लगती है। खाना पीना सब कुछ सड़कों पर ही हो रहा है। यहाँ देखिए, प्रदर्शनकारियों के लिए सड़क पर ही खाना बनाने की तैयारी की जा रही है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सड़कें बंद होने से आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। इन महिला प्रदर्शनकारियों में कईयों को CAA और NRC का मतलब पता ना हो, लेकिन वो भी सड़क से हटने को तैयार नहीं है। सरकार ने भरोसा दिया है कि ये नागरिकता लेने का नहीं, देने का कानून है, लेकिन इन महिला प्रदर्शनकारियों को ये बात अब भी समझ नहीं आ रही। अब आपको दिखाते हैं शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की वो तस्वीर जो पूरी चर्चा में है। खासतौर पे तमाम महिलाएं इस प्रोटेस्ट में शुरुआत से जुड़ी हुई हैं। ये कहें कि किसी महिला ने इस प्रोटेस्ट को शुरू किया था तो गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं और लगातार 28 दिनों से प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसमें इनकी हिस्सेदारी है। लगातार देखिए, बच्चे भी साथ में हैं, बच्चों को भी साथ में लेकर के आते हैं। आप लोग ये बताइए कि इस प्रोटेस्ट में आप लोग आते हैं, बच्चों को समस्या नहीं होती है? काफी दिक्कतें नहीं होती? जी, बहुत दिक्कतें होते हैं। हम लोग तो सोच रही है मामला हल्के हो जाए, वापस ले लें, ये अच्छा रहेगा। लेकिन बच्चे ठंड में मार रहे हैं, उन्हें इतना सोच तो आना चाहिए। क्या वापस ले लें? NRC वापस कर लेते, सबको तकलीफ हो रहा ना। जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक नहीं हटेंगे ना, जब तक वापस ना होगा तब तक यहाँ भीड़ रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बाकायदा फलों को लेकर के फल जो है भिजवाए जा रहे हैं ताकि जो यहाँ पे औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको जो है खाना पीना जो है उनका प्रोवाइड किया जा सके।